ओके स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सपोनिफिकेशन। व्हाट इज मीन बाय सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन क्या होता है? सपोनिफिकेशन हमारे पास सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो सोप बनाने का तरीका है उसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। जो साबुन बनाते हैं, जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लक्स है, ठीक है, इसके अलावा जो है ना सेफगार्ड है, डिटॉल सोप है, या हम लोग बर्तन धोने के लिए सोप इस्तेमाल करते हैं, लेमन मैक्स वगैरह। तो ये जो सोप है इसको हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। तो आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच सोप मैन्युफैक्चर या इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम सोप बनाते हैं इसको हम कहते हैं सपोनिफिकेशन। या आप इस तरह लिख सकते हैं कि द मेकिंग ऑफ सोप इज नोन एज सपोनिफिकेशन या द प्रिपरेशन ऑफ सोप इज नोन एज सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन इज अ रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है दो चीज़ों का। उसमें एक हमारे पास एक चीज़ है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब यहाँ पर यह है कि एनिमल फैट्स या प्लांट ऑयल। हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का मतलब यह है कि हमारे पास सोप बनाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, दो में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फैट्स आप काउ फैट ले सकते हो, मतलब गाय की चर्बी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हमारे पास है प्लांट ऑयल। प्लांट ऑयल में आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमारे पास सोयाबीन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, या हमारे पास जो है ना सनफ्लावर ऑयल है, या हमारे पास कनोला ऑयल है, ठीक है, या ऑलिव ऑयल है। तो इसमें आप कोई एक ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके पास फैट्स होना चाहिए या ऑयल होना चाहिए, प्लांट्स ऑयल। सेकेंड चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। ये हमारे पास एक बेस कंपाउंड होता है, अल्कली कंपाउंड होता है। तो आपके पास या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए या सेकंड आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कॉमन नाम इसका क्या है? कॉस्टिक सोडा, और इसका नाम क्या है? कॉस्टिक पोटाश। तो मतलब आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? या तो फैट्स होना चाहिए, या ऑयल, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह हमारे पास सोप बनता है। अब इसके केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो एनिमल फैट्स, ठीक है, या प्लांट ऑयल, इसको हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिक्स करेंगे, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और एक बीकर के अंदर डालेंगे अगर हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये एक बड़ा इसके लिए एक टैंक सा होता है, उसके अंदर ये मटेरियल डाला जाता है। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमने बीकर में क्या लेना होगा? एनिमल फैट्स लेना होगा या ऑयल लेना होगा, और इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना होगा। और उसके बाद हम इसको जेंटली हीट करेंगे, आराम से हीट करेंगे। तो हीट करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसमें दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक सोप बन जाएगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और सरफेस पे एक ऑयली प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्लिसरॉल कहलाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब एनिमल फैट्स या प्लांट ऑयल को जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम मिक्स करते हैं, फिर हम हीट करते हैं, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं जो सोप कहलाता है और ग्लिसरॉल कहलाता है। इसमें फिर हम सोप ग्लिसरॉल से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। एक बात आपने और याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोप। एक हमारे पास हार्ड सोप कहलाते हैं और एक हमारे पास कहलाते हैं सॉफ्ट सोप। जैसे घरों में इस्तेमाल करते हैं, लक्स हमारे पास है या सेफगार्ड है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये पानी के अंदर जल्दी घुल जाते हैं, ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और ज़्यादा सोल्यूबल भी हैं। तो अगर आप, और जैसे हमारे पास लेमन मैक्स है जिसे बर्तन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो कपड़े के लिए भी कुछ साबुन आते हैं जो हार्ड सोप कहलाते हैं वो। तो अगर आपने हार्ड सोप बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। और अगर आपने सॉफ्ट बनाना है तो फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोप, वन इज अ हार्ड सोप एंड अदर इज अ सॉफ्ट सोप। तो हार्ड सोप कैसे बनाते हैं? हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फैट के साथ या ऑयल के साथ। और सॉफ्ट सोप कैसे बनाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे फैट के साथ या ऑयल के साथ। और हमारे पास एंड प्रोडक्ट दोनों में क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा और सोप बनेगा। दो चीज़ें और ऐड की जाती हैं। देखो, साबुन डिफरेंट कलर के होते हैं, मतलब इसमें पिंक कलर के भी होता है, ठीक है, इसमें ब्लू कलर के भी होते हैं या रेड कलर के भी साबुन होते हैं। तो और इसके अलावा हर एक सोप की अलग अलग खुशबू भी होती हैं और हर एक सोप की अलग अलग शेप भी होती है, ठीक है। तो ये जो साबुन में खुशबू है या उसके अंदर जो कलर है या उसका जो टेक्सचर है, ये किसकी वजह से है? ये एडेटिव की वजह से है। तो एडेटिव हम यूज़ करते हैं
सोप में, किस लिए? ताकि साबुन में फ्रेग्रेंस या ऑर्डर बढ़ा सके, उसकी खुशबू के लिए, या उसका टेक्सचर, उसकी शेप प्रॉपर बना सके, या उसको कोई प्रॉपर कलर दे सके। इसके अलावा एक और चीज़ है एब्रेसिव। एब्रेसिव छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल, जैसे हमारे पास सिलिका है, या मार्बल के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, वो भी हम ऐड करते हैं सोप के अंदर। वो इसलिए ऐड कर, स्किन के ऊपर और हाथों के ऊपर जो डर्टी पार्टिकल होते हैं, या ग्रीस होता है, या ऑयल वगैरह होता है, ताकि वो साबुन के साथ क्या हो सके, रिमूव हो सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सोप फॉर्मेशन या सपोनिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं सोप फॉर्मेशन के लिए। वो मटेरियल क्या है? वो हमारे पास ये फैट्स है, और ये हमारे पास ऑयल वगैरह है, अब्रेसिव वगैरह है, लेकिन उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे।